मिडिल ईस्ट फिर धधक रहा है, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि तेल की है। दुनिया की सबसे कीमती दौलत की है। हूतियों ने एलानिया तौर पर सऊदी अरब की आर्थिक रीढ़ पर बहुत बड़ा हमला किया है। दावा है कि मिसाइलें और ड्रोन सीधे अरामको के तेल ठिकानों पर बरसाए गए हैं। इतना ही नहीं, अब बाब अल मंडेब से गुजरने वाले सऊदी जहाजों को रोकने की धमकी भी दी गई है। क्या मिडिल ईस्ट में तेल की सबसे बड़ी जंग शुरू हो चुकी है? क्या हूतियों ने सऊदी अरब की उस नस पर वार कर दिया है जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था सांस लेती है? क्या आरामको पर हुए हमले के बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सबसे बड़ी ताकत खतरे में है? और अगर बाब अल मंडेब का रास्ता बंद हुआ तो क्या भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम आग की तरह भड़क जाएंगे? आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर होदेइदा पर हुए हमले का बदला हूतियों ने कैसे लिया, क्यों आरामको को बनाया सबसे बड़ा निशाना और क्यों पूरी दुनिया की नजर अब मिडिल ईस्ट के उस युद्ध पर टिक गई है जो किसी भी वक्त वैश्विक तेल संकट में बदल सकता है। अगर यह टकराव और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ रियाद या यमन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक शहर शहर के हर पेट्रोल पंप पर दिखाई दे सकता है। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे आखिर क्यों भड़क उठा यह नया युद्ध, किसने किस पर पहले वार किया और क्यों पूरी दुनिया की धड़कनें अब तेल के साथ जुड़ गई हैं। वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा शायद आपके होश उड़ा सकता है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोल दिया है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इस बार निशाने पर कोई सैन्य अड्डा नहीं बल्कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत सऊदी आरामको है। वही आरामको जिसकी बदौलत सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में गिना जाता है। अगर इस कंपनी की उत्पादन क्षमता पर बड़ा असर पड़ा तो इसका झटका सिर्फ रियाद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली, मुंबई, लंदन, टोक्यो और न्यूयॉर्क तक महसूस किया जाएगा। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत यमन के रणनीतिक बंदरगाह शहर होदेइदा से हुई। हूती विद्रोहियों का आरोप है कि सऊदी गठबंधन ने इस इलाके में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, जिसमें बंदरगाह और सरकारी टेलीकॉम सुविधाओं को निशाना बनाया गया। हमले में लोगों के घायल होने और भारी नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। यही वो पल था जब हूतियों ने ऐलान किया कि अब जवाब सीधे सऊदी अरब की आर्थिक नस पर दिया जाएगा, और फिर जो हुआ उसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला कर रख दिया है। हूती प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी सामने आए और दावा किया कि उनके लड़ाकों ने रेड सी तट पर बसे जीजान और यानबू में मौजूद आरामको के तेल प्रतिष्ठानों पर मिसाइल और ड्रोन से सटीक हमले किए हैं। जैसे ही हमले की खबर सामने आई, दोनों शहरों में सायरन बजने लगे और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर पहुंच गईं। हालांकि सऊदी प्रशासन ने अलर्ट की पुष्टि की, लेकिन नुकसान कितना हुआ इस पर आधिकारिक तौर पर चुप्पी बनी हुई है। यही चुप्पी अब कई नए सवाल भी खड़े कर रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मिसाइल और ड्रोन हमलों के साथ साथ हूतियों ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अब बाब अल मंडेब स्ट्रेट से गुजरने वाले सऊदी जहाजों से जुड़े हर कमर्शियल जहाज को रोका जाएगा। यही वो समुद्री रास्ता है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, और दुनिया के बड़े हिस्से का समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहां पर आवाजाही प्रभावित होती है तो वैश्विक सप्लाई चेन पर गंभीर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि इस घटनाक्रम को सिर्फ सऊदी अरब और हूतियों के बीच की लड़ाई नहीं माना जा रहा। विश्लेषकों की नजर इस बात पर भी है कि अगर ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई या समुद्री मार्गों पर तनाव बढ़ा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। इसका असर दुनिया के कई देशों में ईंधन की कीमतों और परिवहन लागत पर पड़ सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब ऐसे समय पर हो रहा है जब पश्चिम एशिया पहले से कई मोर्चों पर तनाव का सामना कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव, लाल सागर में सुरक्षा चुनौतियां और क्षेत्रीय संघर्षों ने पहले ही हालात को जटिल बना रखा है। अब अगर सऊदी अरब और हूतियों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज होती है तो इसका असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ सकता है। सऊदी आरामको सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार की सबसे अहम कड़ियों में गिनी जाती है। दुनिया के कई देश अपनी तेल जरूरतों के लिए प्रत्यक्ष
या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इसी आपूर्ति तंत्र पर काफी हद तक निर्भर करते हैं। ऐसे में अरामको के उत्पादन या निर्यात में किसी भी तरह की बाधा का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी से दिखाई दे सकता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया की नजर सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन पर नहीं बल्कि दो बेहद अहम समुद्री रास्तों पर टिकी हुई है, बाब अल मंडेब और हॉर्मुज स्ट्रेट। ये वो दो रास्ते हैं जो कहीं ना कहीं दुनिया की तेल आपूर्ति का बड़ा जिम्मा संभालते हैं। ऊर्जा विशेषज्ञ लगातार इस बात पर नजर रख रहे हैं कि कहीं क्षेत्रीय तनाव वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर भी दिखाई दे सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ जवाबी कार्रवाई थी या फिर एक लंबे और बड़े क्षेत्रीय टकराव की शुरुआत? क्या सऊदी अरब इसका और बड़ा सैन्य जवाब देगा? और अगर यह संघर्ष समुद्री व्यापार मार्गों तक फैल गया तो क्या दुनिया एक नए ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना जरूर तय है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं रह गया बल्कि तेल, व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था से भी जुड़ चुका है। और ये तनाव जो है सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है बल्कि अगर हम एशिया की बात करते हैं और खासतौर से साउथ एशियन रीजन में अगर हिंदुस्तान की हम बात करते हैं, क्योंकि हमारी तेल और गैस आपूर्ति काफ़ी हद तक इन्हीं देशों पर निर्भर करती है, अगर वहाँ पर हलचल हुई तो उसका सीधा असर भारत और भारत समेत कई और देशों पर दिखाई दे सकता है। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।